फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो, प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख को क्रॉस कर गई है फ्रेंड्स, तो आपको 1% टीडीएस को डिपॉजिट करना है और फिर जो आपको सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है फ्रेंड्स। तो ये मैंडेटरी हो जाता है फ्रेंड्स कि यदि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है फ्रेंड्स, तो 1% टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है फ्रेंड्स। इसके लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म नंबर है 141 फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म होता है ये चालान कम स्टेटमेंट होता है, यानी कि आपको इस फॉर्म को भरने के बाद में जो फॉर्म नंबर 141 है ये न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको ये फॉर्म भरने के बाद में आपको टीडीएस की अलग से रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स। तो चलते हैं सीधा पोर्टल पर और देखते हैं कि हम अपने जो प्रॉपर्टी पर जो जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर टीडीएस को डिडक्ट करके हम डिपॉजिट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए ये पैन बेस एक जो है आपका टीडीएस डिपॉजिट होएगा। आप अपने पैन से अपने को लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया फ्रेंड्स तो अपना एक अकाउंट बना लीजिए, वो बहुत जल्दी इजीली बन जाता है। उसके बाद आपका ये जो है फॉर्म नंबर 141 में हम फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो है लॉगिन कर लिया इनकम टैक्स पोर्टल को और अपने टीडीएस की जो मेरे को अपनी मतलब रिटर्न भी कह सकते हो और एक चालान भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो उसको जमा करने के लिए जाएंगे ई फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर नीचे आ रहा होगा तीसरे नंबर पर ई पे टैक्स। आपको यहीं पर क्लिक करना है ई पे टैक्स पर फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब ई पे टैक्स पर आप क्लिक कर लोगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर ये दो चीज़ दिखाई देंगी, सेलेक्ट एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि पहले कह रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों ही इनकम टैक्स को दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बताऊँगा। तो हमने फ्रेंड्स न्यू इनकम टैक्स एक्ट को यहाँ पर क्लिक कर लिया है और कर देंगे कंटिन्यू फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर मिलेगा न्यू पेमेंट, तो यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट पर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। और जब आप न्यू पेमेंट पर सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी ये जो है विंडोज मिल जाएगी। तो इसमें नीचे जाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फॉर्म नंबर 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393 और 1 टेबल नंबर ये फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो ये न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन आ गया है 393 फ्रेंड्स और इसमें टेबल वगैरह सारी यहाँ पर दी हुई है फ्रेंड्स। तो हम इस जो ये फॉर्म होता है 141 ये चालान कम स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको यहाँ पर हम कर देंगे प्रोसीस फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिडक्टेड टाइप, यानी कि जिसका आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स वो कॉर्पोरेट डिडक्टिव या नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव है। यानी कि कॉर्पोरेट डिडक्टिव माने तो वो एक कंपनी है, नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव माने तो वो एक इंडिविजुअल है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव कर लूँगा। अगर आपके केस में कोई कॉर्पोरेट डिडक्टिव है तो आप कॉर्पोरेट डिडक्टिव को ही सेलेक्ट करें फ्रेंड्स। एक चीज़ और फ्रेंड मैं आपको बता पाऊंगा, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं और उस पर टीडीएस को डिडक्ट करके डिपॉजिट कराते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टीडीएस को डिपॉजिट कौन करेगा फ्रेंड्स? जो डिडक्टर है। और डिडक्टर कौन है फ्रेंड्स? जो प्रॉपर्टी को बाय कर रहा है। यानी कि टीडीएस को प्रॉपर्टी को बाय करने वाला होगा डिडक्टर और टीडीएस को सेल करने वाला होगा डिडक्टी। तो हम डिडक्टी यानी कि जो सेलर है उसका टीडीएस काटेगा डिडक्टर यानी कि जो बाय कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू करने के बाद में फ्रेंड्स ये एक अलग से विंडो खुल जाएगी फॉर्म नंबर 141, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अभी हमने टाइप ऑफ डिडक्टिव नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव हमने सेलेक्ट करा था, वो यहाँ पर इसने शो कर दिया है। आगे पूछ रहा है रेसिडेंट स्टेटस ऑफ डिडक्टिव, यानी कि डिडक्टिव का ध्यान रखिए जो सेलर है। आप देखिए डिडक्टिव जो सेलर है और डिडक्टर यानी कि आप जो इस चालान को भर रहे हैं, जो इसको डिडक्ट कर डिपॉजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डिडक्टिव कौन है? रेसिडेंस या नॉन रेसिडेंस, जो भी आपके केस में आप वो भर लीजिए। मैंने यहाँ पर रेसिडेंस सेलेक्ट करा फ्रेंड्स। तो जैसे कि क्योंकि मैंने ये अपने पैन से जो है यहाँ पर लॉगिन करा था तो मेरी यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है टैक्स ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो टैक्स ईयर यानी कि चल रहा है 26-27 फ्रेंड्स, तो 26-27 को ही सेलेक्ट करेंगे। फिर कह रहा है ये मंथ,
तो यहाँ पर अभी जो है 2026 में अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल ही हाईलाइट हो रहा है फ्रेंड। जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं अभी अप्रैल को सेलेक्ट। फिर पूछा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिडक्टी। फ्रेंड्स जो ये जो फॉर्म नंबर 141 है ये केवल प्रॉपर्टी के केस में नहीं होता है। इसके देखिए यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये जितने भी यहाँ पर ये टेबल दिए हुए हैं, ये सेक्शन दिए हुए हैं, इन सब के केस में भी फॉर्म नंबर 141 को हम फिल करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें अपना नेचर भरना है। देखिए जब सेकंड नंबर आएंगे तो सेकंड नंबर पर यानी कि शेड्यूल बी पर आएंगे, तो शेड्यूल बी पर जो है टीडीएस ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393। तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी के केस में आता है, यानी कि प्रॉपर्टी के केस में आपको सेक्शन नंबर बी को फ्रेंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब सेक्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू फ्रेंड्स। कंटिन्यू करने के बाद में फ्रेंड्स आगे चलेंगे और ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ये पार्ट बी आ जाएगा, पार्ट बी यानी कि ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है फ्रेंड्स। अब कह रहा है टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो फ्रेंड्स, उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या है फ्रेंड्स, यानी कि वो लैंड है या बिल्डिंग है। तो आपके केस में अगर कोई भी है, वो लैंड या बिल्डिंग जो भी है फ्रेंड्स, आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बिल्डिंग के केस में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर जैसे आप नीचे करोगे तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पॉइंट नंबर 2 पर पूछा है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी की एड्रेस है, ध्यान देखिएगा जो भी आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पिन कोड देने के बाद में ये सब कुछ जो है मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस जो है ये सब कुछ जो है ले लिया है फ्रेंड्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर कह रहा है डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्रीमेंट डेट कब हुई है। अगर फ्रेंड्स आपकी जो एग्रीमेंट हुआ है वो लास्ट यानी कि मार्च में हो गया, तो फिर आप यहाँ पर वो करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो मैं जैसे कि आपकी अपनी एग्रीमेंट डेट ले लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ़ अवेलेबल, यदि आपकी मतलब रजिस्ट्री हो चुकी हो फ्रेंड्स, आप तब भर रहे हो कि रजिस्ट्री आपने करा दी हो फ्रेंड्स, तो उस डेट में उसके लिए कम है। अगर आपके ऐसा केस नहीं तो आप रहने भी दे सकते हो उसको। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो रजिस्ट्री की डेट है वो आप यहाँ पर फिल कर लेते हो। जैसे कि सपोज करो मैं आज की ही डेट रख लेता हूँ कि मेरी आज ही रजिस्ट्री हो रही है फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको वो यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 55 लाख रुपए कंज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। फिर कह रहा है टोटल सेल कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन है वो यहाँ पर लिखनी है। ये भी बिल्कुल 55 लाख ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नीचे जो 7 नंबर पॉइंट में आओगे तो यहाँ पर जो ये कह रहा है इन द पेमेंट बिग मेड ए लमसम और इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इसकी जो आप पेमेंट कर रहे हो वो लमसम में कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। फ्रेंड्स इंस्टॉलमेंट में ऐसा होता है कि आपने कुछ पैसे आप दिए कुछ बाद में और कुछ उसके बाद में, ठीक है, और लमसम में कि आपने पूरे पैसे एकदम दे दिए। तो मैं दोनों को केस में आपको बता देता हूँ कि दोनों के केस में हम यहाँ पर किस तरह फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे नीचे चलेंगे, पहले मैं इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए जैसे ही मैंने इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करा तो नीचे वाले जो ऑप्शन मेरे हाईलाइट हो गए। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर जो आ रहा है इफ़ एनी इंस्टॉलमेंट वेदर फर्स्ट, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि अब आपकी इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है या लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो जैसे कि अगर सपोज करो फर्स्ट भरता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं अगर ये बीच वाली सेकंड वाली को भरता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग जो है फॉर्म 141 जो है फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाली में आपने फॉर्म फिल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और जब आप लास्ट वाली करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर सेकंड वाली का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर टोटल वैल्यू यानी कि जो हो गई है 55 लाख रुपए, ठीक है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है फ्रेंड्स।
तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इंस्टॉलमेंट के केस में, लेकिन मैं ले लेता हूँ अपना आपका लमसम। तो जैसे ही मैंने लमसम करा ये सब कुछ जो है डिसेबल हो गया, यानी कि लमसम के केस में मेरे को ये कुछ भी नहीं यहाँ पर देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कह रहा है बायर, डिटेल ऑफ बायर। तो डिटेल ऑफ बायर की यहाँ पे जो यानी कि जो आप खरीद रहे हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी डिटेल, यानी कि जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर जो है मेरी डिटेल आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और एडिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, तो ये अपने आप ही वैसे ले लेता है फ्रेंड्स, ये मतलब जो पैन के बेस पे हमने करा है ये सब कुछ अपने आप ही ले लेता है। यहाँ पर आपको बस चेक करना है फ्रेंड्स ये। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हो गया है। अब हमारा 12 नंबर पूछ रहा है डिटेल ऑफ डिडक्टिव यानी कि सेलर, डिडक्टिव यानी कि सेलर। तो यहाँ पर सेलर की आपको डिटेल देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपको मैं यहाँ पर जाकर दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पर अगर बायर को यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनेट ऑफ द टोटल सेल कंसिडरेशन टू बी पेड कंसिडर्ड बाय द बायर परसेंटेज, यानी कि आपको बायर का पूछना है कि बायर आपके 1 है या 2 है, 50% है, 100% है। जैसे कि मेरा केवल 100% है, और यदि आपके 2 बायर है या 2 से ज़्यादा बायर है तो आपको उतने ही फॉर्म नंबर 121 अलग से भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर सेलर ज़्यादा है तब नहीं भरने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बायर 1 से ज़्यादा है तो सबको अलग अलग फॉर्म नंबर 121 को फिल करना पड़ेगा, और जितना जिसके पार्ट में सेल ऑफ कंसिडरेशन आता है उसी के हिसाब से उसको TDS डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेव कर देते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ ऑल डिडक्टिव सेलर ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपको उस डिडक्टिव यानी कि सेलर की डिटेल देनी है जिससे आप जो है प्रॉपर्टी को परचेज बाय कर रहे हो फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर दो दे देता हूँ फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर जो है दे देना। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन नंबर पुट करता हूँ, और पैन नंबर पुट करने के बाद में मेरी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी फ्रेंड्स। अब नीचे ये फिर पूछ रहा है कि उसका कितना परसेंटेज है, यानी कि जो सेलर है वो 1 है, 1 से ज़्यादा है। जैसे कि मेरा 100% है तो मैं यहाँ पर 100% को कर देता हूँ। अगर आपके केस में 1 से ज़्यादा सेलर है फ्रेंड तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको जो है ऐड करिएगा। तो ये भी हो गया फ्रेंड। इसके बाद में देखिए ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पर देनी है टेबल नंबर 13 में। तो टेबल नंबर 13 में ये यहाँ पे आप पैन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और ये 55,000 रुपये यहाँ पर जो है 55 लाख रुपये यहाँ पर आ चुका है। और जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है टोटल अमाउंट पेड कंसिडर द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट इफ एनी, तो ये नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट के केस में है। अमाउंट पेड क्रेडिट इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कितनी हमने करी है 55 लाख रुपये, ठीक है जी, ठीक। और अब यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट को ले लेते हैं हम, आज की ही ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसको वेदर सेक्शन 395 इज एप्लीकेबल, इसको नो कर देना है। ये जब केस में होता है जब आपको वो लोअर केस में जो आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको नो कर देना। और यहाँ पर आपको क्रेडिट इसका नंबर डाला, ये नहीं आएगा। रेट एट विच टैक्स डिडक्ट, कितने % से TDS कटता है फ्रेंड्स, 1% से। तो देखिए जैसे ही मैंने 1% से TDS यहाँ पे 1% करा, मेरी जो अमाउंट मेरे को पेड करनी है यानी कि 55 लाख का 1%, ये मेरा 55,000 यहाँ पर जो है अपने आप ही कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद में डेट ऑफ डिडक्शन कह रहा है, तो डेट ऑफ डिडक्शन की मैं आज की ही ले लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ऐड करने के बाद में जैसे मैं नीचे जाऊँगा, देखिए ये मेरे 55,000 का है, और मेरी जो भी मेरी जो है मतलब कि इतनी की मेरी ये फुल वैल्यू थी और इतने का मेरा TDS था, ये मेरे को जमा करना है। इसके बाद में आपको जब यहाँ तक हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर आपको अपना TDS कंटिन्यू करके डिपॉजिट कर देना है फ्रेंड्स। तो आगे आपको जो से भी आप बैंक से करना चाहते हो, डेबिट क्रेडिट से करना चाहते हो, ठीक है, और आप UPI से करना चाहते हो, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, उसमें फ्रेंड्स जो है आप अपना TDS को डिपॉजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने जो आपका डिडक्ट है उसको इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है, उसमें हम यदि प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं और उस पर TDS को डिडक्ट करके कैसे हम डिपॉजिट करेंगे, और फॉर्म नंबर 141 को कैसे हम फाइल करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करिए फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।